ह्यूमैनिटीज सीक्रेट्स पार्ट नंबर 2। ह्यूमैनिटीज के 5 ऐसे सीक्रेट्स जिनके बारे में आप में से ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा। वीडियो के एंड होने में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने सीक्रेट्स आपके लिए एकदम ब्रांड न्यू थे। सीधे बढ़ते हैं सीक्रेट नंबर 1 के ऊपर। हम में से ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि अगर फाइनल एग्जाम्स में फुल स्कोर करना है तो एनसीईआरटी को पूरा कॉपी पेस्ट करना होता है, इसलिए हम ज़्यादातर टाइम एनसीईआरटी को रट्टा मारने में लगा रहे होते हैं। बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअल में अगर आपको फुल स्कोर करना है तो आपको एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट नहीं करनी होती, सिर्फ टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी होती है। एक चीज़ हो गई कि आप हर एक लाइन को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी चीज़ हो गई सिर्फ आप टर्मिनोलॉजी समझ रहे हो। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हर एक सब्जेक्ट की एक अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। आपको वो टर्म्स, आपको स्पेसिफिक डिटेल्स, डेट्स, किसी का अगर नाम है, किसी का अगर कोई डेफिनेशन है, कोई कोट है, उसको कॉपी पेस्ट करना होता है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं आप अपने मन से लिख रहे होंगे, जो आंसर फ्रेमिंग है वो पूरी आपकी अपनी होगी, वो पूरी आप खुद से कर रहे होंगे। इसके लिए आप चाहें तो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी टॉपर आंसर शीट है उनको चेक कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप खुद से अपना आंसर फ्रेम कर रहे होगे, एनसीईआरटी रट्टा नहीं मार रहे होगे। सीक्रेट नंबर 2, धीरे धीरे फाइनल एग्जाम्स का जो टाइम है वो पास आने लग गया है और हम सब का सिलेबस जो है अभी भी इनकम्प्लीट बचा हुआ है और हमें क्या लगने लगता है कि अब तो इसको इनकम्प्लीट करना इम्पॉसिबल है। इतने सारे हमारे टॉपिक्स होते हैं, डेट्स होती हैं, डिटेल्स होते हैं, आपको बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। एक एक चैप्टर में 2-2 3-3 दिन लगाना पड़ता है तभी सिलेबस कंप्लीट होता है, वरना अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो सिलेबस को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। व्हाट इफ आई टेल यू कि आप एक ही दिन में ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी सब्जेक्ट के 2 से 3 चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हो। आप इस वीडियो को चाहे आज देख रहे हो, चाहे आज से कुछ हफ्ते बाद देख रहे हो, आपके पास फिर भी इनफ टाइम है कि आप फाइनल एग्जाम्स के पहले कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करें और 100% स्कोर करें। अब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कैसे कंप्लीट करते हैं वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, उसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप आई बटन से चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे सीक्रेट के ऊपर। ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को हमेशा ये सुनने को मिलता है कि भाई इसमें तो इस सब्जेक्ट में अनलिमिटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। बट फैक्ट यही है फ्रेंड्स कि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारी बार रिपीट होते हैं। आप खुद से क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के और आपको काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग ये लगेगा कि कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम टॉपिक से सेम क्वेश्चंस। कई बार तो क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड रिपीट हो जाते हैं कि पिछले साल आया था या फिर पिछले के पिछले साल आया था और एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट फिर से क्वेश्चन आ गया फाइनल एग्जाम में। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत करिएगा कि जो पिछले साल टॉपिक आया था उसको अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं या सेम क्वेश्चन सोच रहे हैं कि अब नहीं आएगा। नहीं, क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो इसलिए भी हमारी जो फसला पक्का सीरीज़ आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं हमेशा ओसवाल गुरुकुल के क्वेश्चन बैंक्स रिकमेंड करता हूँ। सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है ह्यूमैनिटीज़ के, इनको डेफिनेटली आप परचेज करिएगा। इनमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो ये जो टेंशन थी वो भी खत्म हो जाएगी। इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लेंगे, आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे आप देखेंगे कि एग्जैक्ट इस बुक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे ही आप एनसीईआरटी करते हैं उसके बाद क्वेश्चन बैंक्स करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है ये क्वेश्चन बैंक्स। इनको चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक आपको इनका भी मिल जाएगा, चाहे तो आप स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। फोर्थ सीक्रेट है हमारा प्रैक्टिकल्स को लेके। प्रैक्टिकल्स को लेके अलग अलग थिंकिंग हमें देखने को मिलती है। कुछ बच्चों को लगता है कि अब पूरा ध्यान इसी में देना चाहिए, प्रैक्टिकल्स बिगड़ गया तो इतने सारे मार्क्स हमारे फ्री में चले जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं प्रैक्टिकल्स तो स्कूल वालों के हाथ में होता है। सरप्राइजिंग, बट आप सही सोच रहे हो। प्रैक्टिकल्स के काफ़ी सारे मार्क्स स्कूल वालों के हाथ में होते हैं। अगर टीचर्स को आपको पता है कि ये बच्चा फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा, अगर आपकी स्कूल में रेपुटेशन अच्छी है, तो वो आपको प्रैक्टिकल्स में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है कि प्रैक्टिकल्स के चक्कर में अपना फाइनल एग्ज़ाम बिगाड़ लिया। प्रैक्टिकल्स में थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन इसके चक्कर में फाइनल एग्ज़ाम को सेक्रीफाइस मत करिए। जो मेन आपका फोकस है वो फाइनल एग्ज़ाम्स के ऊपर होना चाहिए। इसमें आप अपने स्कूल वालों की तरफ से थोड़ा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्कूल वाले आपका सपोर्ट करते भी हैं। आपका टीचर आपको जानता है, आपके टीचर को पता है कि ये बच्चा फाइनल एग्जाम्स के लिए पूरी मेहनत कर रहा है, वहाँ पे पूरा स्कोर करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा वो आपको हेल्प कर देंगे। ये पॉइंट सुन के डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। फिफ्थ पॉइंट है आंसर फ्रेमिंग। ये पॉइंट मैंने कई बार अपनी अलग अलग वीडियो में बोला है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, काफ़ी ज़्यादा एक अंडरडॉग टाइप का पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसकी वैल्यू कभी नहीं समझते। बच्चों को क्या लगता है कि यार आंसर अगर हमसे बनता है तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है।
एक्चुअल में होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे आंसर पूरा बन रहा होता है लेकिन उनकी आंसर फ्रेमिंग अच्छी नहीं होती है। उन्हें बोर्ड में कैसे आंसर लिखना है, बोर्ड की क्या आंसर फ्रेमिंग होती है वो नहीं पता होती, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझ में नहीं आता। और इन छोटे छोटे डाउट्स के चक्कर में हर एक आंसर से, भले ही उनको पूरा आंसर बनता था, हर एक आंसर से आधा आधा एक एक मार्क कट रहा होता है एट द एंड। जहाँ 90% मिलना चाहिए, जहाँ 80% मिलना चाहिए, वहाँ पे 5-5, 10-10% कम हो जाते हैं। और वहीं कुछ बच्चे जिनसे आंसर फ्रेमिंग बनती है उनके 5-5, 10-10% मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो आंसर फ्रेमिंग के लिए इस वीडियो में मैं फिर से कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस पे हमारा पूरा एक वेल डिटेल्ड कोर्स आ चुका है जिसको आप हमारे ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल ये कोर्स है, कई बच्चों ने इस कोर्स को परचेज़ किया है और उन सब ने यही बोला है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था, इसने फाइनल एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। तो ह्यूमैनिटीज़ का बेस्ट कोर्स है ये, इससे अच्छा आपको आंसर राइटिंग पे कोर्स कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो इस एक कोर्स को आप देख लेंगे, आंसर राइटिंग आपकी 100% सॉलिड हो चुकी होगी। तो इस चीज़ को स्किप मत कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, चाहे वो हमारे वो साल गुरुकुल का हो, चाहे वो हमारे इस कोर्स का हो, तो उनको चेकआउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो खत्म होता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कितने सीक्रेट्स आपके लिए काफ़ी नए थे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देवटेन गुरिया।